जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तक भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। त्रेता युग की शुरुआत में जब रावण जैसे राक्षसों का आतंक फैल चुका था, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया, लेकिन राम के कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता थी जो अद्भुत बलशाली हो, जिसके भीतर अटूट शक्ति हो और जो निस्वार्थ भाव से सेवा में समर्पित हो। तभी भगवान शिव ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं एक अंश रूप में धरती पर अवतार लेंगे। राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए इसी संकल्प से शुरू होती है एक दिव्य कथा, पवन पुत्र हनुमान की जन्म कथा। हनुमान जन्म कथा विस्तार से। त्रेता युग के प्रारंभ में जब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ता जा रहा था, देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि वे धर्म की रक्षा और भगवान राम के कार्यों में सहायता के लिए अवतार ले। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि समय आने पर वे अपने एक अंश को धरती पर भेजेंगे। स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी, अंजना। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और शिव भक्त थी। एक बार उन्होंने गलती से एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाए और वानरी रूप में जन्म लेंगी। जब अंजना ने क्षमा मांगी, तब ऋषि ने कहा, जब तुम भगवान शिव की घोर तपस्या करोगी, तब तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अंजना ने वानर नाच केसरी से विवाह किया। केसरी वीर पराक्रमी थे, लेकिन अंजना की मनोकामना थी एक दिव्य संतान की प्राप्ति। इसके लिए उन्होंने हिमालय के घने जंगलों में एक गुफा में वर्षों तक शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तेज, बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वित होगा। वह हमारा अंश होगा। उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ ने पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी, जो दशरथ ने अपनी रानियों को खिलाई। किंवदंती के अनुसार यज्ञ की खीर का एक भाग वायुदेव के माध्यम से अंजना माता तक भी पहुंच गया। जैसे ही अंजना ने उसे ग्रहण किया, वह गर्भवती हो गई। कुछ ही महीनों बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के एक गुफा में वानर स्वरूप में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिस उसके जन्म के साथ ही वातावरण में गूंजने लगी दिव्य ध्वनियाँ, फूल बरसने लगी और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। वे शिव के रुद्र अवतार थे, वायुदेव के पुत्र, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा गया। हनुमान जी बाल्यकाल से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। एक बार उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरा संसार अंधकारमय हो गया। तब इंद्रदेव ने उन पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनके गाल फूल गए और तभी से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। इसी घटना के बाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कभी न हारने का वर दिया। विष्णु जी ने उन्हें वीरता का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने वज्र से भी मजबूत शरीर का वरदान दिया और सबसे बड़ा वरदान वायुदेव ने उन्हें अद्भुत बल और गति का वरदान दिया। इस तरह हनुमान जी न केवल अद्वितीय बलशाली हुए, बल्कि उनमें विनम्रता, भक्ति और सेवा का भाव भी उतना ही प्रबल था। यह थी हनुमान जी की जन्म कथा, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है भक्ति, सेवा और शक्ति का सही मेल
क्या होता है। इस प्रकार जन्म हुआ उस महाबली का जिसने पूरी निष्ठा और समर्पण से भगवान राम की सेवा की। हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के प्रतीक नहीं हैं, वे भक्ति, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा के भी प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जिसके भीतर दूसरों के लिए सेवा का भाव हो और जिसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हो। आज भी जब कोई सच्चे मन से जय श्री राम कहता है तो कहीं ना कहीं हनुमान जी उसे सुन रहे होते हैं। जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान, जय बजरंगबली।